अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि हम लोग अपने बारिशों के मौसम में अपने पौधों का किस तरह जो है वो ख्याल रख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कामों का हम लोगों ने ध्यान रखना है जो कि हम लोगों ने बारिशों के मौसम में नहीं करने या बहुत ज़्यादा करने हैं। दोनों तरह के जो है वो कामों के मुतालिक आप दोस्तों को बताऊंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि बाज़ हम लोग देखते हैं कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है वो बारिशें हो जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे जो है वो बहुत ज़्यादा डेली पानी मिलने की वजह से जो है वो अपसेट हो जाते हैं। तो नतीजे के तौर पे उनका जो है केयर करना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब हम लोगों ने अपने पौधे जो है वो गमलों में लगाए होते हैं, तो गमलों में लगे हुए पौधों की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से बहुत जल्दी जो है ना वो ख़राब होने का चांस हो जाता है। क्योंकि अगर ज़मीन में पौधा लगा हुआ है तो जैसे ही बारिश होती है तो पौधा आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ही उसके इर्द गिर्द जितनी भी जो है वो मिट्टी होती है गीली या जितना भी पानी खड़ा होता है वो सारे का सारा ज़मीन चूस लेती है। और नतीजे के तौर पे जो है वो पौधे की जड़ों को बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होती। लेकिन जब गमलों में होता है तो गमलों में जितना भी पानी होता है बाज़ उन गमलों के अंदर भी पानी जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये थोड़ी बहुत स्पेस है, इस स्पेस के अंदर बार बार बारिश होने की वजह से पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है और पानी नीचे तक जो है वो मुकम्मल तौर पे निकल नहीं पाता। रूट बाउंडिंग होने की वजह से अंदर ही जो है वो खड़ा रहता है और नतीजा ये होता है कि पौधे की जड़ें जो है वो गलना शुरू हो जाती हैं, जड़ों में फंगस जो है वो अटैक कर देती है और नतीजे के तौर पे जो है वो पौधे की जड़ गलने की वजह से और फंगस के अटैक की वजह से पौधा ऊपर से जो है वो मरना शुरू कर देता है। तो हम लोगों को समझ नहीं आती अब हम किस तरह जो है वो अपने पौधे को सेफ़ करें और उसको संभाल सकें। तो फ्रेंड इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब आपको पता है कि बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली हैं या बारिशों का सीज़न आने वाला है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पौधों के ये जो हमने पानी डालने के लिए गहराई छोड़ी होती है इस गहराई को काफ़ी कम कर दिया जाए। इसके अंदर मिट्टी जो है वो ज़्यादा भर के तो गहराई इतनी कम कर दी जाए कि बहुत थोड़ा पानी खड़ा हो इसके अंदर जब बारिश होती है। सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है। सेकंड काम आप लोगों ने ये करना है कि जितने भी पौधे आप अपने घर में लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो मेरे ख्याल में वो यही होता है कि आपने मिट्टी का गमला यूज़ करना है। आपने ये प्लास्टिक का गमला या बाल्टी वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं आपने ये यूज़ नहीं करनी, आपने मिट्टी का गमला ही यूज़ करना है। मिट्टी के गमले का बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि जब इसके अंदर ओवर वाटरिंग हो जाए तो चूँकि मिट्टी के गमले के अंदर जो है मिट्टी में छोटे छोटे मसाम होते हैं, तो उन मसामों के ज़रिए जो है ना वो फौरी तौर पे पानी इवेपोरेट हो जाता है और पौधे की जो बाहर की सरफेस है, ये गमले की बाहर की सरफेस वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। सरफेस जल्दी ड्राई होने की वजह से फौरी तौर पे जो है वो अंदर का जो मॉइस्चराइजेशन होता है वो गमला दोबारा चूस लेता है और दोबारा से वो एवेपोरेट हो जाता है पानी और बाहर से सूखना शुरू कर देता है। इस तरह जो है वो बहुत जल्दी पौधे का एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ना वो सूख जाता है। सेकंड काम आपने ये करना है। थर्ड चीज़ जो है वो आप लोगों ने गौर की होगी, अक्सर जो है वो बारिशों के बाद फौरी तौर पे जो है वो पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ती है। जैसे ये देखें, ये मेरा लेमन का पौधा है, तो ये यहाँ से शुरू हुआ हुआ और इसकी ग्रोथ देखें, ये अचानक से कितनी लंबी हो गई है। ये देखें, मेरे ख्याल से 5 फुट से ऊपर जो है वो इसकी ग्रोथ जा चुकी है। तो ये इसकी सिर्फ एक शाख या 2 शाखों की ग्रोथ इतनी ऊपर हुई है। तो आपने इस तरह की जो शाखें एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाती हैं इनको ऊपर से जो है वो काट देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये एक्स्ट्रा ग्रोथ जो एक ही साइड से हो रही है ना, ये बाकी तमाम जो है वो ब्रांचेस को भी इक्वल जो है वो खाद या जो भी आपने फर्टिलाइज़र डाला हुआ है या जो नेचुरल जो है वो नाइट्रोजन मिल रही है तो वो इक्वल जो है वो तमाम ब्रांचों को मिलेगी।
और नतीजे के तौर पे तमाम ब्रांचेस इक्वली जो है वो ग्रोथ करेंगी। तो ये आपने लाजमी करना है। और अगर आपको नहीं पता कि बारिश के मौसम के फ़ौरन बाद, बारिश होने के फ़ौरन बाद हमारे पौधे एकदम से इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ क्यों करते हैं, तो उसकी वजह है कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन बारिश के पानी के साथ घुल के एकदम से पौधों की जड़ों को मिलती है, तो पौधों की जड़ें बहुत तेज़ी से जो है वो शाखों को बढ़ने का जो है वो ऑर्डर करती हैं और एकदम से शाखें जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं और पौधों के पत्ते भी लश ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं, जो कि पहले अगर जो है वो लाइट ग्रीन होते हैं या येलोइश शेड होते हैं तो वो एकदम से लश ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं नाइट्रोजन की वाफर मिकदार की वजह से। पौधा जब भी जो है वो इस तरह के पत्ते शो करे, जैसा कि ये पत्ता है, तो आपने इस पत्ते को फौरी तौर पे जो है वो काट देना है, क्योंकि हो सकता है इस पत्ते के ऊपर कोई ना कोई जो है वो अटैक हुआ हो बीमारी का। तो अगर आप इसको काटेंगे नहीं तो ये आगे से आगे जो है वो ट्रांसफ़र करता रहेगा इस बीमारी को। अच्छा फ्रेंड, नेक्स्ट जो आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपने सीडलिंग वगैरह लगाई होगी, ये सीडलिंग मैंने मेथी की लगाई हुई है, इसके मुतालिक मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। तो जो भी आपने सीडलिंग लगाई है उसको किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट बारिश इसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि अगर डायरेक्ट बारिश इसके ऊपर पड़ेगी तो ये जितने भी बीज लगे होंगे या ये जो छोटे छोटे पौधे होंगे ये एक्सपोज हो जाएंगे और नतीजे के तौर पे इनकी जड़ें जो है वो वेस्ट हो जाएंगी। और अगर जो है डायरेक्ट बारिश का कतरा इसके ऊपर पड़ेगा तो ये भी बारिश का कतरा ऊपर पड़ने की वजह से टूट जाएगा और ज़ाया हो जाएगा पौधा। तो इसलिए आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसके ऊपर जो है डायरेक्ट बारिश ना पड़े। नेक्स्ट आपने जो ध्यान रखना है वो ये कि पानी जो है वो आपने तकरीबन उतनी देर तक रोक देना है जब तक कि जो है वो पौधे की मिट्टी मुकम्मल तौर पे ड्राई ना हो। अब देखिए ये मिट्टी जो है वो अभी गीली है, तो लेकिन इसको पानी नहीं देना जब तक कि ये मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं हो जाती, आपने इसको पानी नहीं देना, इस चीज़ का ख्याल करना है। और अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आपके पौधे जो है वो एक्स्ट्रा वाटरिंग की वजह से फिर भी जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपने इस तरह का प्लास्टिक लेना है। ये देखें, ये इस तरह का प्लास्टिक लेना है। इस प्लास्टिक को आपने एक गोल रिंग के सर्कल में काट लेना है, गोल रिंग की सर्कल में काट लेना है। जो भी गमला आप वो करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं बारिश से, तो गोल रिंग की सर्कल में आपने काट के इस गमले के साइज़ के मुताबिक तो आपने इस गमले के अंदर जो है ना वो ये प्लास्टिक लगा देना है, इस तरह करके थोड़ी सी जो है वो हाइट पे रख के आपने लगा देना है। इससे ये होगा कि बारिश जितनी मर्ज़ी होती जाए पानी डायरेक्ट गमले के अंदर नहीं रुकेगा और प्लास्टिक पे पड़ के तो फौरी तौर पे पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा। और ज़ाहरी बात है जब पानी अंदर ही नहीं जाएगा तो पौधे की जड़ों को एक्स्ट्रा जो है वो नहीं मिलेगा वाटर, और ना फंगस लगने का डर होगा, ना किसी और किस्म की प्रॉब्लम आपके पौधे को फेस करनी पड़ेगी। तो पत्तों पे जो पानी वगैरह गिरेगा उनसे पत्ते धुल जाएंगे, पत्ते अच्छी जो है वो ग्रोथ करेंगे और नाइट्रोजन की एक्स्ट्रा मिकदार की वजह से मज़ीद जो है वो पत्ते लश ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जड़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं होगी और फंगस वगैरह लगने का चांस नहीं होगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप दोस्तों को इसी तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड और ख़ास तौर पे वेजिटेबल गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।